नमस्कार साथियों, कैसे आप। उम्मीद तो करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए साथियों, होम साइंस का मैं आपके सामने अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। उम्मीद तो करता हूँ कि पिछला सेशन आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए साथियों, आज हम पढ़ेंगे परिवार स्वास्थ्य के बारे में। चैप्टर नंबर हमारा तीसरा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले पूरे चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और इस चैप्टर के आने वाले क्वेश्चन हैं उनका भी हम एक एक करके अध्ययन करते जाएंगे। तो दोस्तों, यहां लिखा गया है कि प्राचीनतम में सर्वसाधारण मानव संस्था परिवार वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण समूह है जिसपे हम लोगों के साथ जुड़ते हैं। हम में से प्रत्येक एक परिवार में पैदा होता है जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन आदि होते हैं। इन सब के बीच हम स्वयं को सुरक्षित, वांछित एवं स्नेह सिक्त महसूस करते हैं। परिवार में हमारी देखभाल होती है, वे आर्थिक व भावनात्मक रूप से सुरक्षित रहते हैं। परिवार से हमें दूसरों के संबंध में बनना, दूसरों से व्यवहार करना, अपने बुजुर्गों का आदर करना आदि सम्मान भी सिखाया जाता है। आप सभी को पता होगा, परिवार हमें अपने रीति रिवाज संस्कृति को सीखने में मदद करता है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते चले जाते हैं। तो इस पार्ट में हम बेसिकली परिवार के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और परिवार की जानकारी के बारे में पूरा चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम सभी एक परिवार में पैदा होते हैं और उस वो परिवार से एक समाज का निर्माण होता है, समाज से एक गांव का निर्माण होता है, गांव से एक जिले का निर्माण होता है, जिले से राज्य और राज्य से एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूं, एक राष्ट्र के निर्माण में समाज और परिवार की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होती है। परिवार के अंतर्गत दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन सभी को शामिल किया जाता है, जहां पर हमें आपसी प्रेम भावना, बड़ों का आदर करना, छोटों का सम्मान करना आदि सिखाया जाता है। परिवार के अंदर जब हम एक साथ रहते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, स्वस्थ समझते हैं। तो उम्मीद तो करता हूं साथियों, हम सब भी एक साथ एक नए परिवार में रहते होंगे और सब सुख और स्वस्थ होते होंगे। तो चलिए साथियों, आगे चलते हैं इस चैप्टर में। परिवार शब्द की परिभाषा व इसके महत्वपूर्ण कार्यों को उल्लेख करेंगे। बदलते पारिवारिक परिवेश का परिवार के सदस्यों की बदलती भूमिका के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वास्थ्य शब्द की परिभाषा को हम समझने का प्रयास करेंगे। पारिवारिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक को हम समझेंगे। सुरक्षा के अर्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आज का इस टॉपिक का जो शुरू होने जा रहा है वो है साथियों परिवार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के टॉपिक की परिवार से। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं परिवार। परिवार सार्वभौमिक होते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि परिवार सार्वभौमिक होते हैं। परिवार क्या होते हैं? परिवार सार्वभौमिक होते हैं। नंबर 2, इसमें विवाहित पुरुष, महिला व उसके बच्चे को शामिल किया जाता है। परिवार में कौन शामिल होते हैं साथियों? परिवार एक सार्वभौमिक होते हैं। इसमें विवाहित पुरुष, इसमें महिला और उनके बच्चों को शामिल किया जाता है। हमारा परिवार छोटा परिवार, सुखी परिवार। आपने पढ़ा होगा, हम दो, हमारे दो बच्चे होने चाहिए, सुखी परिवार होना चाहिए। तो परिवार सार्वभौमिक होते हैं। इसमें विवाहित पुरुष, महिला और उसके बच्चों की शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। परिवार का अर्थ होता है कुछ संबंधित लोगों का समूह। परिवार का अर्थ क्या होता है? परिवार का अर्थ होता है कुछ संबंधित लोगों का समूह। आगे चलते हैं। जो एक ही घर में रहते हैं। परिवार के सदस्य परिवार से जन्म, विवाह, गोद लिए जाने से संबंधित होते हैं। यानी परिवार के सदस्य में जन्म भी होता है, गोद लेने की प्रक्रिया होती है। मान लीजिए किसी जोड़े के, यानी जो शादीशुदा जोड़ा है, उनके कभी कोई बच्चा नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में वो गोद भी ले सकता है बच्चे को और अपने परिवार का पालन कर सकता है। इसमें परिवार की 3 विशेषताएं से के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वो 3 विशेषता कौन कौन सी है? सबसे फर्स्ट, दंपति को विवाह करके पति पत्नी की नैतिकता का दर्जा प्राप्त होता है। यानी सबसे पहले अगर दो लड़का और लड़की जब आपस में शादी करते हैं तो वे दंपति कहलाते हैं, और जब वे शादी कर लेते हैं तो उनको एक नैतिक दर्जा दिया जाता है, परिवार का, जिम्मेदारी का एक नैतिक दर्जा दिया जाता है। सेकंड नंबर, वे शारीरिक संबंध भी स्थापित करते हैं। दूसरा, परिवार का अर्थ है इसके सभी सदस्य के लिए एक ही आवास स्थान होना चाहिए। यानी सबसे नंबर 1 है कि जब नवयुगल जोड़ा होता है, शादी करता है, उसके बाद शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं। दूसरा नंबर,
परिवार का अर्थ होता है इसके सभी सदस्य एक ही जगह स्थापित होने चाहिए, यानी एक ही जगह रहने चाहिए। आगे निसंदेह है ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी परिवार एक या अधिक सदस्यों को अस्थायी रूप से काम के लिए घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि अगर मान लीजिए जब सामूहिक परिवार रहता है तो हमें पैसों की भी आवश्यकता होती है, हमारे खर्चों की आवश्यकता होती है। तो उस स्थिति में परिवार का जो एक जोड़ा होता है वो कभी कभी बाहर भी चला जाता है, कोई नौकरी के पर्पज से चला जाता है, कोई अपनी जॉब के पर्पज से जाता है, कोई कमाने के पर्पज से जाता है, रोजगार के पर्पज से जाता है। तो हो सकता है कि परिवार का कोई जोड़ा घर से बाहर भी रह सकता है। इस प्रकार वृद्ध माँ बाप, चाचा ताऊ और उनके बच्चे भी परिवार का एक हिस्सा होता है। यानी अगर हम बात करते हैं कि परिवार में ऐसी बात नहीं है कि दादा दादी, चाचा चाची सभी लोगों को हम परिवार में शामिल करते हैं। तीसरा, परिवार में ना केवल विवाहित दंपति होते बल्कि उनके बच्चे भी होते। तो यहां ऐसा लिखा गया है कि भाई ऐसा भी जरूरी नहीं है कि परिवार में केवल दंपति होगा, परिवार में उनके बच्चे को भी शामिल किया जाता है। स्वयं ये गोद लिए हुए बच्चा भी उनके परिवार का सदस्य होते हैं। अपने बच्चों को दंपति जन्म देते हैं और दत्तक बच्चे दंपति द्वारा कानूनन गोद लिए जाते हैं। यानी जिनके कोई बच्चा नहीं हो पा रहा है, जिनके संतान उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, उस स्थिति में वो गोद लेते हैं। स्पष्टतया परिवार समाज की पहली संगठित इकाई होती है। यानी समाज की पहली संगठित इकाई कौन होती है? परिवार होती। आइए अब हम परिवार के बारे में जानकारी करते हैं। परिवार के कार्य क्या क्या है? सबसे पहला पॉइंट है परिवार का काम क्या है। पहला नंबर, यह सुरक्षा प्रदान कराता है। निश्चित रूप से परिवार नवजात शिशु में बच्चों, किशोरों, बीमारों और बुजुर्गों की सबसे अच्छी देखभाल करता है। ये अपने सदस्यों को एक ऐसा भावनात्मक आधार देता है जो अन्यथा संभव नहीं है। यानी परिवार हमें एक भावनात्मक आधार देता है जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार की भावना बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अपरिहार्य है। दरअसल परिवार एक प्राथमिक समूह है जो सदस्यों के बीच एक अंतर्गता व स्नेह के रूप में प्रदर्शन करता है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ये अपने सदस्यों को शिक्षित करता है। परिवार अपने सदस्यों को शिक्षित करता है जो पारिवारिक परिवेश में जीवन जीना सीखते हैं। बच्चों को समाज के नियम सिखाए जाते हैं और ये भी कि अन्य लोगों के साथ किस प्रकार मेलजोल रखा जाता है। बुजुर्गों के प्रति आदर और आज्ञा का पालन भी हम परिवार से सीखते हैं। ये आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य की आधारभूत जरूरतें जैसे भोजन, आवास, कपड़ा आदि भी परिवार से मिलता है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने परिवार के बारे में जाना है और कल इस सेशन के मैं आपके सामने क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगा। इसी सेशन को कल अपन रेगुलर कर रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद तो करता हूं साथियों आपको जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने समझाया आपको याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को 1 या 2 बार रीड कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल 100% याद हो जाएगा।